आगे में परमेश्वर वचन सीखने के लिए जा रहा है और सीखने के लिए सिखाने के लिए बड़ी कृपा है। दयालु परमेश्वर एक बातों को परमेश्वर स्वर्ग से हमें खोल कर दे, समझने के लिए बड़ी बुद्धि दे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आपने कल से देने वाला संदेशा परमेश्वर प्रभु, हालेलुया आपने उसे अनुसार हम लोग सुनकर चलने के लिए भी हमको प्रभु मन देना प्रभु। हालेलुया जहाँ जहाँ से सुनता परमेश्वर अरे बच्चे को बुद्धि खोल दे ताकि परमेश्वर प्रभु हालेलुया आपको महत्व कार्यों को वो जाने, आपको परिपूर्ण पवित्र चाहिए परमेश्वर। हालेलुया मेरा परमेश्वर पवित्र है, उसी महत्व को उन लोग जाने परमेश्वर प्रभु। हालेलुया मन को खोल कर दे, बुद्धि को खोल कर दे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया सुनने से नहीं परमेश्वर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल देने के लिए बच्चों को कृपा दे प्रभु। हालेलुया हम लोग एक भी परमेश्वर बच्चा व्यर्थ नहीं जाते हुए, आपने कहा मेरे नाम को व्यर्थ नहीं करना करके आपने कहा परमेश्वर। हालेलुया आपको नाम को कभी व्यर्थ नहीं करते हुए, हमने एक ही वचन को भी व्यर्थ ना जान देते हुए प्रभु। हालेलुया अरे एक वचन हमारे ओर आने के समय परमेश्वर ये वचन प्रभु मेरे जीवन में नहीं है, मैं किसी प्रकार इसे मेरे जीवन में अपनाऊं करके परमेश्वर प्रभु उसे चिंता से जीने के लिए कृपा दे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया एक तैयार जीवन प्रभु, अब गाँव का बहुत बड़ा जल्दी होने के कारण तैयार जीवन हम हर एक जन बिताने के लिए कृपा दे परमेश्वर। अरे अरे कार्य प्रभु आपको हाथ में सौंप देते हैं, अरे वचन को आपने आशीर्वादित करके दे प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग प्रभु जी आमीन। कंटिन्यू वचन हम देख रहा खुदाई के बारे में लेके आ रहा है मन्नत का बलि में पवित्रता के बारे में हम देख रहा है। बच्चे पढ़ो गिनती 6वां अध्याय 3 से पढ़ो। तब वह दाखमधु आदि मदिरा से अलग रहे, वह न दाखमधु और न मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक या बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारा रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक वे दिन पूरे न हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारा रहने का चिन्ह उसके सर पर होगा। 4 वापस पढ़ 4 जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक या बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारा रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक वे दिन पूरे न हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे तब तक वह पवित्र ठहरेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा के लिए ना बदलता परमेश्वर वचन को हम लोग परमेश्वर प्रभु हालेलुया सीख कर आ रहा है कंटिन्यू आज भी परमेश्वर प्रभु हालेलुया इसके वचन के बारे में हमारे लिए आप बातें करें परमेश्वर प्रभु हालेलुया। सारे प्रभु आपने प्रभु ये बाइबल पूरा पवित्र शास्त्र पूरा मेरा परमेश्वर आपका इच्छाएं लिखकर हमारे हाथ में दिया है प्रभु। ये इस बातों को आपने खोल कर हमें नहीं देगा तो अब एक भी बात नहीं मालूम पड़ेगा परमेश्वर प्रभु हालेलुया। प्रभु दयालु परमेश्वर पूरा सील किया गया है, आप ये पवित्र बातों को प्रभु स्वर्गीय बातों को खोल कर देगा तभी आपको प्रभु बांट सकता है प्रभु। सामर्थ्य परमेश्वर हमारे जितनी जरूरत है उतने वचन को खोल कर दे परमेश्वर, समझने के लिए हम लोग को बुद्धि दे पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु हालेलुया। आप सिखावे प्रभु अनुग्रह कर कार्य प्रभु आपको हाथ में हम लोग सौंप देते प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग प्रभु जी आमीन। फिर से पढ़ो 4। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक या बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारा रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक वे दिन पूरे न हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। छुरा न फिरना ये हम देखा था। छुरा का मतलब क्या है? छुरा फिरना मतलब एक
परमेश्वर सिमसन को बुलाया था एक अलग जीवन बिताने के लिए। इसलिए परमेश्वर के लिए पवित्र करके जो भी मन्नत मांग के छोड़ा जाएगा उसका बाल लंबा किया जाता है, ताकि ये परमेश्वर का पवित्र अलग किया, सेपरेट किया हुआ है, पवित्रता जीवन अलग किया हुआ जीवन बिताने के लिए इसको अलग कर दिया है करके बाल लंबा करता है करके हम लोग देखा था। तो बाल जब निकाला जाएगा वो पवित्रता से अट जाता है करके हम लोग देखते हैं। इसलिए जीवन में कोई ऐसा कोई लोथ को पास भी हो जाएगा और वो नासरी व्रत उससे निकल जाता है, वापस वो बैठना पड़ता है करके हम लोग देखता है। तो इधर सिमसोन को देखने के समय सिमसोन को भी परमेश्वर इसी प्रकार बुलाया था, ताकि दाख कर किसी भी चीज़ को तुम खाना नहीं है पीना नहीं है करके, तो और मद का चीज़ ताकि उस पर कोई नशा का चीज़ भी कोई भी तुम यूज़ नहीं करना करके परमेश्वर बताकर उनको वो नासरी इसी प्रकार देता है नहीं पीना। तो ये सारे बातों को परमेश्वर बताकर ही बुलाया गया था। लेकिन अन्ना के बारे में देखने के समय अन्ना बच्चों को खुद नासरी करके सौंपा, ताकि मेरा बच्चा के सर पर जीवन पर्यंत चूरा नहीं फिरेगा, ताकि जीवन पर्यंत समय आप लेकर पवित्र जीवन मतलब अलग संसार से अलग केवल आपके लिए यूज होने वाला एक चीज बनेगा करके मन्नत माना। इधर सिमसोन भी वही चीज था, परमेश्वर के लिए जीवन पर्यंत एक अलग जीवन बिताने वाला था। लेकिन उसके जीवन में कई बात आया करके हम लोग यहाँ पर देखा था, इसी कारण उसके सर पे चूरा फिर गया। जब उसके चूरा फिरा उसको बल निकल गया। वचन बताता है, मुझसे बताने की बोलता है मेरा बल आ गया। हमारा बल सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमें इसे याद रखने का। हम बल के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मेरे को शक्ति दे मेरे को बल दे करके हम प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हमारा बल सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर को ग्रहण कर दिया है, हम स्वर्गीय बल पा गया है, स्वर्गीय सामर्थ्य को हम परमेश्वर से पा गया है। परमेश्वर हमारा अंदर है, हमारे लिए वो बल है, ताकत है, वो सब तंदुरुस्त है, वो सब कुछ हमारे लिए वही बन गया है। तो इसी प्रकार इसका जब इसका चुरा फिर गया, पवित्रदाय अलगदाय जीवन परमेश्वर के लिए सौंपा हुआ उसी जीवन अट गया, तो परमेश्वर भी उनसे अट गया करके उसने हम देखा था। परमेश्वर अट गया तो आसानी से फिलिस्ती क्या कर दिया, उसको पकड़ के लेके जाके उसको आँख पहले निकाल दिया। उसके बाद में उसको आटा पीसने के चक्की पीसने के लिए रख दिया करके हम देखा। उसके बाद इसको ऐसा ड्रामा बना करने वाला सबके सामने खड़ा करके ड्रामा करने के लिए उसको रख दिया था। फिर एक दिन उसके जीवन में पूरी तरह से उसमें हार चुका, बोला प्रभु और एक बार मुझ पर दया कर, ताकि उसका बाल भी थोड़ा थोड़ा उगने लगा। दया कर करके बोलने से पूरा 3000 लोग जिधर उधर इकट्ठे थे, मंडप पूरा ये पकड़ के हिलाया था उसका दोनों खंबा को, पूरा जिधर 3000 लोग भी थे ये भी साथ में मर गया करके हम लोग देखते हैं। ताकि हमेशा याद रखने का परमेश्वर हमें जब हमारे अंदर परमेश्वर आता है, जब हम परमेश्वर को ग्रहण कर दिया है, मैं पापी हूँ करके जिस दिन मैं परमेश्वर को ओर पे गया, परमेश्वर को मैं ग्रहण कर दिया, उस दिन मेरे अंदर परमेश्वर आ गया है। परमेश्वर आने के बाद में हमेशा याद रखने क्या, हम भी परमेश्वर के लिए नासरी है, हम भी परमेश्वर के लिए भी बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर होने के कारण हम भी परमेश्वर के लिए एक पवित्र जन है। हम अलग क्या हुआ चीज है, केवल परमेश्वर के लिए क्या करेगा, हम यूज होएगा। ये आप याद रखने क्या, हम परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद हम हमारा चाल चलन चलेंगे, हमारे लिए हम जिएंगे, तो हम क्या करता है परमेश्वर वो अलगता ही निकल जाता है। इसी प्रकार तिल्ला का बांडी से लेकर उसके पहले से लेकर उसका अलगता है। तो परमेश्वर बोला तो दाग का ये की भी चीज क्या नहीं करना है, तो यूज नहीं करना, मतलब छूना नहीं करके परमेश्वर कई जगह पे बताता है। छूना नहीं मतलब हम छुएंगे तो उसको खाएगा करके जरूर मालूम है। इसलिए परमेश्वर पहले बोलता है जो चीज अशुद्ध करके मैं रखा है तेरे लिए, जो नहीं जरूरत है करके रखा है उसको छूना भी नहीं करके बता देता है। इधर भी उसको बताया सिमसन को, लेकिन सिमसन क्या नहीं किया था, और लड़की देखने के लिए जाने के समय क्या किया था, किधर से गया था, दाग का बारी के अंदर से गया था। दाग का बारी के अंदर से जाने वाला दाग खाया नहीं करके क्या नहीं कर पाएंगे, बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। दाग का बारी के अंदर से भी, दाग बड़ा बड़ा झाड़ नहीं है, छोटा छोटा क्या है, वो क्रीपर है, क्रीपर नहीं क्लाइंबर है, क्लाइंबर है।
तो उसको क्लाइंबर हिंदी में क्या बोलता है? हिंदी में मालूम नहीं, क्लाइंबर है। क्लाइंबर बोले तो एक छोटा लकड़ा, उसके लिए क्या किया जाता है? सपोर्ट के लिए दिया जाता है। वो लकड़ा के ऊपर से वो चढ़कर आता है, फिर ऊपर एक छोटा उसके लिए फैलने के लिए लकड़ियों से उसको बनाया जाता है, उसके ऊपर फैलता है, उसमें से मतलब वो बड़ा झाड़ नहीं है कि ऊपर जाके तोड़े। तो हम बच्चे भी क्या कर सकते हैं? उसके अंदर से गुजरेगा, एक बच्चे भी क्या कर सकता है? उसको तोड़कर खा सकता है। तो इसके लिए ये क्या, किधर का वो दाग का बारी के अंदर से गया, एक चीज उधर से परमेश्वर का नाजिर का बात उसे निकल गया। दूसरा बात क्या था? और उधर एक किसको देखा था? शेर को देखा था, बराबर। शेर को क्या कर दिया? मार दिया था। अभी इसका मतलब क्या, वचन क्या बताता है? जिसने नाजिर का विरोध पकड़ा है, जिसने परमेश्वर का नाजिर को दिया है, वो लोथ को क्या, लोथ से क्या नहीं करना है? अशुद्ध नहीं होना है। जब लोथ से अशुद्ध होगा, ये नाजिर का क्या किया जाता है? वो ये व्रत निकल जाता है। ऐसा लोग किधर जाना है? याजक के पास जाना है, जाकर वो बाल पूरा क्या कर देगा? कटवाएगा, पाप बलि चढ़ाएगा, वापस क्या कर लेता है? अनजाने में मान चाहेगा, लेकिन अनजाने में ऐसा लोथ, ऐसा अभी हमारे घर में हम रहते अभी इधर किसको के तो मौत हो गया, तो क्या कर, अनजाने में हो गया, तो वो जानबूझ कर नहीं है, उसलिए भी क्या करना पड़ता है? याजक के पास जाना है। अनजाने में क्या होने के कारण पाप बलि चढ़ाया जाता, बाल कटवा जाता, वापस से व्रत क्या किया जाता? पकड़ा जाता है। लेकिन इधर सिमसोन क्या करता? जानबूझ कर किधर जाता? वो ताकबारी के अंदर से गया, वापस किधर से आ रहा है? उधर एक शेर आया, शेर को भी क्या कर दिया है? मार दिया है। फिर दूसरा बार आने के समय माँ बाप को उधर से नहीं लेके जाते हुए उधर खड़ा करके माँ बाप बोलता है मैं अभी आता हूँ करके, जिधर वो शेर को मारा वो जगह पे जाने के समय उधर क्या करते हैं? वो लोथ का अंदर, लोथ तो क्या रहेगा, फिर वो अड्डी में ये मधुमक्खियाँ क्या कर दिया था? उसका मधु उसमें छत्ता बनाकर उसमें मधु क्या किया था? इकट्ठा कर दिया है। उस मधु को भी क्या किया है? खाया। किसको भी लेके आया? देखो कहाँ से उसका नाजिर का व्रत, इसलिए उधर से निकलते क्योंकि तब से ही परमेश्वर क्या कर दिया है? तब से ही क्या कर दिया है परमेश्वर इनसे? जिसी प्रकार साउल से क्रोध था, सामुएल से बलि चढ़ाने के बदले साउल किसे खुद बलि चढ़ाया? लोगों को, प्रजा को खुश करने के लिए क्या कर दिया है? खुद क्या कर दिया है? बलि चढ़ाया। उधर से लेके परमेश्वर उस पर क्या था? नजर था। फिर आते आते क्या भी कर दिया है? यरीहो में जाके क्या करता है? पूरा नाश करने की जगह पे जाकर वो क्या कर दिया है? अच्छे अच्छे वस्तु को लेके आया, उधर ही वो क्या कर दिया है? ताकि एक दिन से ले वो पहले से सटका हुआ रहता है, पहले से सटकते सटकते लास्ट में क्या कर देता? पकड़ा जाता है। इधर भी सिमसोन भी वैसा आता, इधर जो नहीं करना कर कर लास्ट में तेरीलाल के वाडी में आकर अंत में बल क्या है? मेरा बल क्या है? मेरा परमेश्वर जिस कभी मेरे पास रहता है, परमेश्वर मेरे अंदर रहने के कारण मुझे बल है। ये बल मुझसे कभी निकलेगा? मेरा परमेश्वर जब मुझसे निकल जाएगा तभी मेरा बल क्या कर देगा? निकल जाएगा। तो परमेश्वर मेरे से निकलेगा, ये बात कभी किसको बताई दे दिया है? देखो कितना भयंकर चीज है। मेरा परमेश्वर मेरे से तू क्या कर सकता है? हटा सकता है। मेरा परमेश्वर तू इसी चीज करेगा तो मेरे से निकाल सकता है। मेरे परमेश्वर को तू क्या कर सकता? मुझसे निकाल सकता है। ये वेद को भी किसके पास पता कर दिया है? वेश्या के पास क्या कर दिया है? कितना एक नाजिर होने पर भी कितनी मतवाला होकर क्या करता था? चीरने के कारण मेरे परमेश्वर के निकलने के बाद को क्या कर दिया है? जिसी प्रकार एक बाला के पास कौन पता कर दिया था? बिलाम बता दिया था। बिलाम भविष्यवाणी और किसका बाला का पास बता दिया था, ताकि इस्राएल को क्या नहीं कर पाएगा? इस्राएल को कोई भी क्या नहीं कर पाएगा? नष्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस्राएल को क्यों नष्ट नहीं कर पाएगा? ताकि क्या है, इन लोगों के साथ कौन रहता? परमेश्वर रहने के कारण इस्राएल कभी कोई इसको क्या नहीं कर पाएगा? नष्ट नहीं कर पाएगा। इस्राएल को नष्ट करना तो उसको परमेश्वर को उनसे क्या करना है? हटाना है। बिलाम बालाक से बता दिया था, तू कितना भी मुझे क्या नहीं कर पाएगा?
खुश करेगा तो भी मैं इसको क्या नहीं करेगा। इसराइल को श्राप कभी नहीं दे सकता है। इसराइल को ने परमेश्वर से अलग आशीर्वादित किया हुआ संतान है। और क्या है, परमेश्वर का एक पवित्र जन है, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ एक जात होने के कारण अभी इसको श्रापित करना किसी से भी क्या नहीं होगा। परमेश्वर इसे श्रापित करने के लिए मुझे क्या नहीं करता, परमिशन नहीं देता था। बालाक बिलाम को कितना बड़े बड़े ये स्टेज डालता इसके ऊपर उसके ऊपर, कितनी पैसा का बात क्या क्या बताने के बाद में भी क्या करता है बिलाम क्या बोलता है। पढ़ो एक वचन गिनती 24 1 से पढ़ो। यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गूढ़ बातें आरंभ की और कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि हे याकूब तेरे डेरे और हे इस्राएल तेरे निवास स्थान क्या ही मनभावने हैं। अभी इसमें देखा तो पूरा इस्राएल के क्या कर रहा है, अब पूरा पढ़कर देखिएगा ना, बिलाम क्या कर रहा है, इस्राएल का आशीर्वाद करता है। बोलता पहले वचन पढ़ो, पहले उसमें 24 को पहले। यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान इस्राएल को क्या करता है, आशीषित देना चाहता है। अब आगे पढ़कर देखिएगा ना, इनको क्या सांड का समान क्या रहता है, बल रहता है। क्यों, इनके साथ क्या रहता है, परमेश्वर रहने के कारण ये कोई इसको श्रापित नहीं कर पाएगा। इसको क्या है, परमेश्वर चाहते हैं इसको आशीषित आशीर्वादी क्या करे। परमेश्वर इस्राएल को क्या कर देता है, जो अलग किया हुआ जात है, या अलग किया हुआ जात को क्या करना चाहता है, परमेश्वर आशीर्वाद करना ही क्या करता है, चाहता है। समझ रहे ना, इस्राएल को आशीर्वाद करना है परमेश्वर की क्या है, उचित बात है, वही परमेश्वर चाहता है। ठीक है, इसलिए श्राप हमको क्या नहीं कर पाएगा, नहीं दे पाए। क्यों, जिसी समय हमारा पाप धोया गया है उसी समय हमारा श्राप भी क्या कर दिया, परमेश्वर ने निकाल दिया। हमारे अंदर परमेश्वर वास रहना चाहने के बाद में, जब से लेकर मंदिर बन गया परमेश्वर का, हमारे अंदर परमेश्वर का श्राप नहीं रहता है। तो इसलिए श्राप क्या नहीं कर पाएगा, परमेश्वर जिसके अंदर वास है, परमेश्वर को कोई क्या नहीं कर पाएगा। हमको देखने को लिए किसको देखता है, परमेश्वर। मनुष्य किसको, परमेश्वर। हमारे अंदर रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या करता है, दिखता है। लेकिन श्राप देता है तो किसको पहले देना पड़ेगा, हमको नाश करना तो परमेश्वर को ही पहले क्या करना पड़ेगा, श्राप देना पड़ेगा। परमेश्वर कोई श्राप दे सकता है, कोई नहीं क्या कर सकता। क्यों, श्राप उन्होंने क्या नहीं है, निष्कलंक है, निष्पापी है। हमारा पाप ही उन पर लादने के कारण ही क्या करना पड़ा है, क्रूस पर उनको कीमत देना पड़ा है। हमारा पाप के लिए वो पापी नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, पाप बना है। इसलिए उनको कोई भी क्या नहीं कर पाएगा, श्राप नहीं दे पाएगा। तो इसलिए ये सबसे, इसलिए देखो, इसलिए उनको परमेश्वर बोलता है आशीर्वादित करना है। पीछे इसमें आप 24वें अध्याय में पढ़कर देखिएगा ना, ये लोग क्या क्या आशीर्वाद क्या करता है। बोलता है तुम जितनी सोना दे, चांदी दे, जो भी दे, मैं इसराइल को क्या नहीं कर पाएगा, मैं श्राप नहीं दे पाएगा। समझ गया। तो इसलिए पूरा, तो इसको भी आशीर्वाद ही क्या करने चाहता है। इसलिए पूरा आप पढ़कर देखिएगा ना, तो पढ़ो ये वचन उधर से 5 से पढ़ो। हे याकूब तेरे डेरे और हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मनभावने हैं। वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं, जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष
और जल के निकट के देवदारू, और उसके घड़ों से जल उमंडा रहेगा, और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा अगाग से भी महान होगा, और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही है, उनको वह खा जाएगा, और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा, और अपने तीरों से उनको बेधेगा। वह दबका बैठा है, वह सिंह या सिंहनी के समान लेट गया है। अब उसको कौन छेड़े? जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो कोई तुझे श्राप दे वह श्रापित हो। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा। बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी न कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूँ और न बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूँगा। देखो कितनी आशीर्वाद करते, कितनी बात इसलिए बताता है। तो श्राप करने वाला करने के लिए आने वाला कितनी आशीर्वाद बातें बताता है। तो हम भी याद रखना, हम भी परमेश्वर से आशीर्वाद क्यों नहीं पा पाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? हमको कोई क्या नहीं कर पाएगा। श्राप कर सकता है, हमारा आशीर्वाद को रुकावट कर सकता है, नहीं कर पाएगा। लेकिन हम आज विश्वासी आशीर्वाद परमेश्वर का स्वर्गीय बातों से कटकर जीना, तो हम क्या करना पड़ता है? हमको थोड़ा जांच कर देखना पड़ता है, बराबर, ताकि परमेश्वर मेरे साथ है क्या नहीं, मैं पवित्रता जीवन से, क्योंकि मेरा परमेश्वर कौन है? कोई हमारा बल है, वो हमारा ताकत है। जब मैं परमेश्वर ग्रहण कर दिया है, संसार कोई भी मेरे विरुद्ध क्या नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। लोग बोलते हैं ये क्या वो क्या, बड़े बड़े पास्टर बोलते हैं ये मेरे लिए किया, ये मेरे लिए करने का कारण क्या। मैं सीधा ही बोलता है, अगर तुम पास्टर है, अगर यह विश्वास है तुम्हारा विरुद्ध, कोई भी क्या नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाए। क्यों? तेरे साथ कौन बैठा है? तेरे पास कौन वास है? परमेश्वर वास है। अगर दुनिया में 4 टुकड़ा जाएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या करेगा? हमसे नहीं निकलेगा। हमारे लिए क्या नहीं है, कुछ भी हानि नहीं होगा। हमारे लिए परमेश्वर क्या करता है? वचन क्या पता है? चारों ओर हमें क्या करके संभालता है? भाड़ा लगाकर हमें क्या कर लेता है? संभालता है। स्वर्गदूतों को आर्डर देता है। तो परमेश्वर हमें क्या नहीं किया है? पूरा स्वर्ग हमारे साथ रहता है। इसलिए हम आशीर्वाद हमारा कोई रुकावट नहीं कर सकता। कोई जितना भी श्राप करने वाला आएगा तो भी हमारे लिए क्या नहीं वो करेगा। वचन बताता है विषैली चीज को पिएगा तो भी तुमको क्या नहीं होएगा, हानि नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? हमारे साथ कौन है? परमेश्वर, जो आशीर्वादित करने वाला, जो आशीर्वाद है वो हमारे पास बैठने के समय हमें कोई आशीर्वाद करने की जरूरत भी नहीं है। श्राप भी हमारे पास क्या नहीं कर पाएगा, आ नहीं सकेगा, क्योंकि श्राप हम क्या कर दिया है? पा लिया है। अगर ये सब में हमारा कमियां किधर निकालता है, तो हम याद रखने का, प्रभु मैं क्या है, मेरे अंदर से जो मेरा सर पे छुरा फिर गया क्या ना, समझ गया? मेरे सर का मैं जो अलग किया, देखो बाल बड़ा लंबा करता, समझ गया? लोग जान लिया ये किसके लिए, ये संसार का नहीं है, ये संसार का चीजों में चलेगा नहीं। संसार का चीज एक भी क्या नहीं करे, विश्वास नहीं देगा। ये पूरा किसके लिए अलग किया हुआ है? परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ है। इसी प्रकार हम भी कभी परमेश्वर ग्रहण कर दिया, हम प्रभु और उद्धारकर्ता करके क्या किया है, हमको ग्रहण कर दिया। मतलब मेरा प्रभु बोला तो वो सब कुछ है, मैं मेरे लिए अभी क्या नहीं करेगा, नहीं जिएगा। मैं क्या किया है, मैं मरा, मसीह के साथ क्या कर दिया, जी उठा। अभी मुझ में मैं क्या नहीं करेगा, नहीं दिखेगा। कौन दिखेगा? यीशु भी दिखेगा। जी रहा है किसमें? मैं अभी परमेश्वर में छुपा हूँ, जी रहा है मसीह, यीशु मसीह में। वो विश्वास से क्या कर रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ। मेरा आशा अभिलाषा इच्छा क्रूस पर क्या कर दिया है, मारा गया है। अभी मेरा इच्छा अभिलाषा के लिए मैं क्या करेगा, नहीं जिएगा करके हम क्या कर लेता है, बपतिस्मा का समय ही क्या कर लेता है, वादा कर लेता है। वादा कैसा आता है? ऐसा नहीं वादा आता। परमेश्वर हमारा अंदर है, ये अपने आप क्या कर लेता है, आ जाता है। जिस प्रकार सगई का जकई के घर में परमेश्वर गया,
तुरंत क्या बोलता है, वो खुद ही बोलता है मैं क्या कर लेता है, जिसके पास अन्याय से लिया रहेगा तो 4 गुना, 1 गुना लिया तो 4 गुना वापस लौटाऊंगा, अर्ध गुना कंगालों को क्या कर दे देगा। ये कोई बोलने से नहीं, जब मेरे अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर वास करना शुरू करता है, या हम हमारे मुंह से क्या हो जाता है, काबुल कर देता है। मैं अभी मेरे लिए नहीं, मैं क्या किधर मारा गया है, मैं यीशु के साथ क्या कर दिया है, मैं पानी में गाड़ा गया, जी उठ गया। अभी क्या किया, मैं स्वर्गीय स्थान में बैठ गया है। ये संसार के वस्तु के ऊपर मैं क्या नहीं करेगा, मैं मेरा मन लगाएगा नहीं, वो मन के अनुसार में चलेगा नहीं करके हम क्या करें, खुद वादा कर लेता है। करने के बाद परमेश्वर हमारे लिए आशीर्वादित, जो भी आशीर्वाद, स्वर्गीय आशीर्वाद हो, संसार को हमारे लिए जितना परमेश्वर हमको देना है वो क्या कर लेता है, वो अपने आप हमारे लिए क्या कर लेता है, मांगने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्वयं बोलता है, तुम्हारे मांगने के पहले, तुम इकट्ठा होने पहले मैं सारे बातों को तुझे क्या कर लेता है, जान लेता है। इसलिए अज्ञानियों के समान, जो निर्बुद्धि, जो बुद्धि नहीं है किसको, उसके समान तुम क्या नहीं करना है, तेरा प्राण के लिए, शरीर के लिए तुम चिंता ना करके परमेश्वर क्या किया है, बताया है। तो हम पहले स्वर्गराज, उसकी धार्मिकता को खोज में रहो, ये सारी चीज तुमको लिया जाएगा। तो हमको क्यों, हम कभी हम देखने के समय हम ये आशीर्वाद होकर हम पहले के स्तर, जब भी हम परमेश्वर नहीं ग्रहण किया था, वही स्थिति में हम आना पड़ता है करके हम देखने के समय हम लोग जांच कर देखें, या परमेश्वर हमारे पास है क्या, मेरे सर पे छुरा फिर गया क्या, छुरा फिर गया, समझ गया, वो अलग तो ही निकल गया। परमेश्वर को जीने के लिए मैं सौंपने के बाद परमेश्वर, एक वचन पढ़ लो उसके साथ, दूसरा तीमुथी 1:9, दूसरा तीमुथी 1:9, दूसरा तीमुथी 1:9। जिसने हमारा उद्धार किया, हाँ। और पवित्र बुलाहट से बुलाया, हाँ, पवित्र बुलाहट से, जिसने हमें उद्धार किया है, पवित्र बुलाहट से बुलाया है। हाँ, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। फिर से पढ़ो। जिसने हमारा उद्धार किया, जिसने हमें हमारा उद्धार किया है, और पवित्र बुलाहट से बुलाया। हाँ, पवित्र बुलाहट से बुलाया। देखो, उन्होंने कहा तूने मुझे नहीं चुना, मैं तुझे क्या क्या चुना, बुलाया। इतना एक बुलाहट हमेशा याद रखने का, सबको नहीं ये बुलाहट गया है, सबको ये आमंत्रण पत्रिका नहीं दिया गया है। अब कुछ लोग ने दिया, ये पवित्र बुलाहट है, मेरा परमेश्वर पवित्र है, ये पवित्र बुलाहट है। पवित्र बुलाहट बोले तो ऐसा बुलाहट नहीं है, ये एक अलग बुलाहट है। हमारा बुलाहट क्या है, अलग बुलाहट है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर साथ जीने के लिए। स्वर्गीय बुलाहट एक अलग बुलाहट रहता है, पवित्र बुलाहट, ऊंचा हमारा एक बुलाहट है ना, जो परमेश्वर हमें बुलाया है ना संसार से, ये बहुत बड़ा एक ऊंचा दर्जा है हमारे लिए, स्टैंडर्ड है हमारा। ये बुलाहट एक बड़ा क्या है, एक स्टैंडर्ड है। एक कभी हमारे जीवन से क्या नहीं करना है, हमें जाने नहीं दिया ना। बुलाहट, पवित्र बुलाहट से हमें क्या कर दिया है, साधारण बुलाहट नहीं है, पवित्र बुलाहट से बुलाया, ताकि उन्होंने क्या करा, परमेश्वर पवित्र होने के कारण उनका बुलाहट भी कैसा ही रहेगा, अलग ही रहेगा। परमेश्वर क्या है, अलग है सारे चीजों से, वो उनको बुलाहट भी कैसा रहेगा, अलग ही रहेगा। परमेश्वर पवित्र है, ऊंचा, उनको कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वैसा रहने के कारण हमारा बुलाहट, हमको बुलाया, हमको रखा हुआ स्थान भी क्या है, उतनी बड़ा ऊंचा दर्जा हमको भी क्या कर दिया है, दिया है। लेकिन हमको क्या करता है, हम आज क्या वचन बताता है, हम क्या करते हैं, हम क्या करता है, हम आज देखने के समय, मलाकी में देखने के समय पवित्र स्थानों का पत्थर किधर गिर पड़ा है, पवित्र स्थानों का पत्थर सड़क पे क्या किया है, गिर पड़ा है। क्यों, क्यों, शायद हमारा सर पे क्या है, छुरा फिर गया। परमेश्वर इतनी बड़ा पवित्र बुलाहट बुलाने के कारण हमेशा याद रखने का, मैं हम उसी बुलाहट से अटकर जाने के समय परमेश्वर मेरे साथ क्या नहीं करेगा, नहीं रहेगा। इसलिए विश्वासी हर एक बार जांच कर रखना, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है क्या नहीं, परमेश्वर मेरे साथ रहने के समय क्या नहीं कर पाएंगे, किसी प्रकार का दुविधा नहीं आएगा। तो एक एक बात हमारे जीवन में घटने के समय
प्रभु मेरे अंदर मेरे सर में छुरा फिर गया क्या? नहीं। हमें ये क्या करना है? याद रखते हुए जांच कर क्या करना है? चलना है। इधर इसराइल, क्योंकि परमेश्वर इसराइल को आशीर्वाद करना है। उनके क्या है? उनके चाहते क्या है? जो अलग किया हुआ परमेश्वर जो ग्रहण किया हुआ लोग क्या कहें? क्या करना है? आशीर्वाद करना है। कोई श्रापित हमें नहीं कर सकता है। हम किसी हम ये याद रखना, हम एक ऊंचा जात है, हमको एक ऊंचा दर्जा में क्या कर दिया है? बिठा दिया है। वचन बताता है तो जो पवित्र आत्मा का नदी के किनारे में जो झाड़ लगा है, वो बारिश नहीं रहेगा तो भी क्या नहीं है? संसार का बारिश नहीं गिरेगा तो भी उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? हमारा गवर्नमेंट कौन है? ये मोदी की गवर्नमेंट नहीं, किधर का गवर्नमेंट है? स्वर्ग का गवर्नमेंट है। मोदी की गवर्नमेंट नहीं है हमारा। हम किधर है? पवित्र आत्मा का नदी के किनारे में जो बहता है, वो किनारे में हमें क्या कर दिया? लगाया गया है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या कर बह रहा है, देने के कारण हमको धूप आए, ये संकट आए, कष्ट आए, बारिश आए, ठंड आए, हमको क्या नहीं है। इसलिए प्रेरित पौलुस क्या बोलता है? ऊंच हो, नीच हो, प्यास हो, भूख हो, ठंडा हो, गर्म हो, आपको प्यार से मुझे क्या नहीं कर पाएगा? अलग नहीं कर पाएगा। क्यों? वो मुझको क्या नहीं कर पाएगा? मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझ पर वास है। मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा बल होने के कारण, मेरा सामर्थ्य होने के कारण, मेरा गढ़ होने के कारण, मेरा दुर्ग होने के कारण, मेरा चट्टान होने के कारण मुझे क्या नहीं कर पाएगा? कुछ भी मुझे क्या नहीं कर पाएगा? लगेगा नहीं। समझ गया? कुछ भी मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आशीर्वाद किया हुआ क्या है? एक प्रजा है। अब्राहम को बुलाने के समय परमेश्वर बोला, तुमको मुझे क्या कर, बड़ा जात बनाऊंगा, तुझे आशीर्वाद करेगा, तुझे आशीर्वादित रहेगा। तुझे जो आशीर्वाद करता है उसको मैं आशीर्वाद करूंगा, तुझे जो कोसता है मैं उसको क्या करेगा? सजा दूंगा। तू आशीर्वाद का मूल बनेगा। दिया ना? नहीं दिया? हम भी सबसे बड़ा आशीर्वाद का संतान बोले तो कौन है? जिसके पास परमेश्वर हो। परमेश्वर जिसको पवित्र बुलाहट से बुलाकर उसको अलग किया है, वो क्या है? सबसे बड़ा क्या है? संसार जितना परेशान रहेगा लेकिन क्या नहीं करेगा? जिसके पास परमेश्वर है, जिसके सर पे छुरा नहीं फिरा है, अलगदायक जीवन बिता रहा है, पवित्र परमेश्वर के साथ जीवन बिता रहा है, वो क्या नहीं कर पाएगा? वो क्या नहीं करता है? बिल्कुल गड़बड़ाएगा? बिल्कुल नहीं गड़बड़ाएगा। क्यों? गवर्नमेंट मोदी की नहीं, किसका गवर्नमेंट है? स्वर्ग का गवर्नमेंट पे क्या करने का रहने का उसको क्या नहीं करता है? बारिश हो, अकाल हो, कोरोना हो, क्या नहीं होने वाला है? कुछ भी आएगा वो क्या नहीं कर पाएगा? मैं हिला नहीं जाऊंगा। वे क्या नहीं करेगा? जो विश्वास करेगा कोई कभी क्या नहीं करता है? वो उतावली नहीं करता है। तो परमेश्वर पे विश्वास करता है, जिसके पास परमेश्वर वो क्या नहीं करता? हिला नहीं पाएगा। शेर का बच्चे भी क्या करे? बुखारेगा, लेकिन परमेश्वर खोज में रखा कभी क्या नहीं करेगा? नहीं बुखारेगा। समझ गया ना? कर्मियों को बच्चे एक रोटी के टुकड़ा के लिए कभी भीख मांगा करके क्या नहीं है? वचन है ही नहीं है। तो इतनी बड़ा एक सबसे बड़ा आशीर्वादित लोग कौन है? हमें। हमारे पास ही क्या करेगा? लोग समस्या, संसार का समस्या लेके किसके पास आएगा? किसके पास ही आएगा? हमारा पास ही आएगा, क्योंकि इनके पास परमेश्वर है। परमेश्वर क्या करता है? जीवित है, सबको मालूम है। इसलिए क्या करता है? कोई भी बोलेगा हमारे लिए क्या करो? प्रार्थना करो। क्यों? हम जो वो लोग सबसे वो लोग को मालूम है, हम लोग तो मूर्ति को तो क्या करता है? आराधना करता है। ये लोग के पास रहने वाला परमेश्वर कौन है? जीवित परमेश्वर है। इसलिए वो क्या करता है? सुनता है। मेरे पास एक दिन बोला, मैं इसी रोड में पहले तो आप क्रिश्चियन है ना, मेरे लिए प्रार्थना करो मेरा पति वापस आ जावे, क्योंकि आपका परमेश्वर जीवित है, वो सुनता है करके मेरे को क्या है मालूम। प्रार्थना सुनता है। जीवित होने का क्या करता है? वो प्रार्थना सुनता है। ऐसे ही वो बोलता है। देखो कितनी दुनिया को मालूम है हमारा परमेश्वर कौन है? जीवित है। वो सारे पास सुनता है और क्या कर देखता है। तो इसलिए ये दुनिया को क्या किया है? मालूम होने के बाद में भी हम क्या करते हैं? आपको देख रहे हैं आशीर्वाद लोग जैसे समझता है। देखते हैं, दिखते हैं हम।
अब आशीर्वाद लोग जैसे दिखते हैं, हम में सारे से क्या परेशान, हमको देखने हमको कैसा दिखता है? सबसे बड़ा परेशान वाला कौन है? विश्वासी। सबसे बड़ा परेशान वाला विश्वासी दिखता है। मतलब हमको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा? जांचना पड़ेगा। अगर मेरा परमेश्वर मुझसे मेरा छुरा मेरे सर पे फिर गया क्या? फिर गया क्या? मैं क्या है? परेशान जीवन क्या कर रहा है? बिता रहा है। समझ आ? हाँ, तो इधर क्या फिलहाल बालक बहुत सम्मान देकर देगा, कैसा भी इसराइल को क्या कर देगा? श्रापित कर देगा। लेकिन बोला नहीं, कभी परमेश्वर आंख खोल कर दिया, देख मेरे लोगों को क्या कर, देख इनका क्या चाल चलन, ये लोग का उठना बैठना, सारे इसका छावनी, क्योंकि आग का कम, दिन में बादल का कंबा, रात का आग का कंबा परमेश्वर क्या करता है? इतनी सुरक्षा दे के चला रहा है, सब तुम देख। आंख खुला हुआ बिलाम क्या बोलता है? नहीं, इसको कभी क्या नहीं कर पाएगा, श्राप नहीं कर पाएगा। समझ गया? कर नहीं पाएगा करके सब करके जाने का एक बात क्या कर दिया है? बता दिया, ताकि क्या कर पाएगा? क्या कर सकता है? ये बिलाम को मालूम है परमेश्वर को ये लोग से हटा देगा, आसानी से लोग क्या कर देगा? हरा देगा। एक बात बताया, ये लोग जिधर छावनी डालकर रहता है, जब ये लोग अपना विश्राम में तो ये आग का कंबा और बादल का कंबा इधर रुक जाते हैं, वो लोग उधर जगह पे क्या करते हैं? बादल जब तक नहीं उठाता है, उठता है तब तक उधर क्या करता है? स्टे डालता है, उधर देखकर छावनी में तंबू बनाकर उधर रह के खाना पीना रेस्टिंग उधर करता है। वो जगह पर ऐसा छावनी डालेगा, उसी जगह पर मोवाबी स्त्री को, ये कोने मतलब लूत से आया हुआ वंश से, लूत का बच्चों से, लूत और बच्चे कलर के द्वारा आए संबंध से आया हुआ ये श्रापित वंश का ये बच्चे को बिलाम कहा परमेश्वर को ये लोग से हटाना पड़ेगा। इसके लिए ये लोग को पीछे विचार होने के लिए तुम तुम्हारा स्त्रियों को क्या कर, जिधर ये लोग चावनी डाला उधर तुम्हारा स्त्री को क्या कर देना? बेच देना। अभी ये लोग विचार करेगा, ताकि अन्य स्त्रियों से क्या कर देगा? ये लोग विचार करेगा, उसी समय परमेश्वर क्या कर देगा? ये लोग से हट जाएगा, ये लोग सरकत छुरा पवित्रता क्या कर देगा? अलगता है, निकल जाएगा। परमेश्वर इनसे क्या कर देगा? हट जाएगा, आसानी से अपने आप ये लोग को क्या कर सकते हैं? हाँ, मार पड़ेगा, ये लोग क्या करेगा? जीत सकता है। समझ गया ना? देखो हमेशा याद रखने परमेश्वर के लोगों को कुछ भी हानि पहुंचाना है तो एक ही चीज परमेश्वर को उनसे दूर हटा, एक ही चीज, और कुछ किसी कार्य से क्या नहीं करता, उसको हरा नहीं सकता। जितना भी मारो पीटो कुछ भी करो। देखो योहान चेले, परमेश्वर का सबसे बड़ा प्यारा चेले को उबलने वाला तेल के अंदर पकड़ के डाला हुआ था। तेल उबल रहा है, ये फ्राई हो जा करके तेल के अंदर डाल के ढक्कन पे लगा दिया, फिर जाके देख रहा है अब तो फ्राई होकर बैठा उधर आश्रय। इसलिए लोग को ये कभी मरेगा ही नहीं, ये मरेगा ही नहीं, इसको कुछ भी करे मरेगा। इसलिए परेशान होकर लेके किधर डाला है? बात को तापू में डाला, इसका भी क्या करे? कुछ नहीं कर रहा, इसी तापू जा उधर डाल, उधर भी क्या है? उधर परमेश्वर आ गया, पूरा स्वर्ग का दर्शन क्या कर दिया है? समझ आ? तो परमेश्वर जिसके अंदर है उसको कुछ भी नहीं कर पाया। जब परमेश्वर अलगता है हमसे निकल जाता है, अलगता है हमारा कैसे निकल जाता है? हम क्या कर लेता है? संसार में जाकर संबंध हम क्या कर लेता है? समझौता कर लेता है। संसार के साथ समझौता जब हम करेंगे तो परमेश्वर हमसे क्या करेगा? शैतान को सबसे बड़ा चीज है, शैतान क्या कर लेता है? गुलाम क्या कर लेता है? नजर रखा है, इसको क्या करना है? जैसा परमेश्वर से दूर हटा, अलग तरह से इसके सर पे वस्त्र उस तरह क्या करे? जब भी फिराने के लिए रोको, यही क्या कर लेता है? बहुत उससे, इसलिए चारों ओर वो किसको निकल जाए करके क्या करता है?
घूमता ही रहता है, इसको कैसा मैं इसको, इसलिए वीक पॉइंट क्या कर लेता है वो, पर हमारा वीक पॉइंट शैतान भी क्या करता है मालूम है, वो कैसा भी वीक पॉइंट को लेकर हमें क्या कर लेने की चाहते हैं, पवित्रता से आपको हटाने के लिए क्या कर लेता है चाहते हैं। इसलिए आपने विश्वासी क्या करना है, हमको कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक ही चीज, ये पवित्र चीज, अलगता ही चीज हमसे क्या कर लेगा, निकल जाएगा, हम क्या नहीं कर पाएगा, बच नहीं पाएगा। देखो अब इतने लोग परमेश्वर हमारे पास विश्वासी दिए, सबसे बड़ा कभी ये आनंद रहता है, वचन इतनी परमेश्वर देता है, लेकिन थोड़ा भी क्या कर लेता है, अलगता है जीवन छुटकर जाता है, वो लोग बराबर क्या हो जाता है, समझ आता है, समझ आता है मैं क्या कर लेता, अलगता से बाहर हो गया। और परमेश्वर इतने लोगों में ये नहीं कि हमारा इतने झुंड में बहुत बड़ा आशीर्वाद क्या किया है, दिया है, कितने लोगों के सामने क्या किया है, अंदर आप बहुत लोग अलगता ही नहीं ऐसे जीने वाला मसीह लोगों के जीवन में जाकर देखो, करकंदर आप जाके देखो, बड़े बड़े समस्या रहता है, बड़े बड़े समस्या, वो लोग उससे क्या नहीं कर पाते, निकल छूट ही नहीं पा रहा है। मैं देखा प्रभु इतने बड़ा परमेश्वर को पाया, छूट क्यों नहीं पा रहा है, आता है समस्या सबके जीवन में आता है, सभी विश्वासी के जीवन में क्या करता है, बड़े बड़े आता है, जितना परमेश्वर के पास में नजीक जाता है उतने बड़े बड़े समस्या आते हैं, लेकिन क्या रहता है, एक छुटकारा बोला तो उसमें से आपको परमेश्वर क्या कर लेता है, छुटकारा नहीं देगा तो भी हम क्या कर लेते हैं, उसी पहाड़ के ऊपर हम चढ़कर क्या करते हैं, उस पर चले जाते हैं। समझ गया, ये जरुब्बाबेल तू क्या करेगा, पहाड़ को समतल बना देगा, समझ गया, तो ये पहाड़ को निकल कर समुद्र में चला जा करके बोला तो क्या कर देगा, विश्वास से निकल जाएगा। अब वो पहाड़ आपको बड़ा समझता है, वो पहाड़ के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, चढ़कर हम उस पर क्या कर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, लेकिन बहुत विश्वास अलगता ही नहीं है। उसी विश्वासी के जीवन में आप जाकर देखेगा ना, वो पहाड़ के इस पार ही बैठता है, पहाड़ दिख जाएगा उधर क्या कर लेते हैं, वो चलने के लिए उसके पास क्या नहीं है, ताकत नहीं। क्यों ताकत नहीं है, परमेश्वर अभिषेक किया हुआ जरुब्बाबेल रहेगा तो हम क्या कर सकता है, चित्र में पहाड़ रहो हम क्या कर सकता है, उस पर चले जाएगा। क्यों, वचन ही वही है, तू क्या कर देगा, जरुब्बाबेल मैं अभिषेक किया मेरा दास, तुम क्या कर देगा, पहाड़ को समतल तुम क्या कर देगा, बना देगा। क्योंकि हमारा पैर को परमेश्वर क्या कर दिया है, तो चट्टान पर दृढ़ करके रखा है, हमारा पैर तो क्या कर दिया है, दृढ़ करके रखा है, हमारे पैर के नीचे क्या कर दिया है, लोगा शैतान क्या करना है, बैठना है, क्या करना, बैठना है। ये मेरा बहुत बड़ा कभी मैं देखेगा, देखो कितना बड़ा समस्या भी आएगा, इससे क्या होता है, वचन का कारण बाहर होकर बच्चे क्या कर लेता है, निकल जाता है। तो ये क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एक चीज है, परमेश्वर का अलगता ही उसे मालूम पड़ जाता है, इसके जीवन से परमेश्वर क्या नहीं है, नहीं निकला। परमेश्वर अलगता ही से आज भी क्या करता है, ये बना रहता है, इसलिए क्या कर लेता है, ये आज भी कितनी बड़ी समस्या आएगा उससे क्या हो जाता है, निकल कर, नहीं तो उसको ऊपर पार करके वो क्या करता है, चलता रहता है, उसका आत्मिक जीवन क्या नहीं करता है, संकट का कारण रुका नहीं है, इसमें क्या कर लेता है, मालूम पड़ता है। बहुत लोग आप लोग बोला रहे कि ऐसा जिएगा होता क्या है, सोना चांदी पहनकर जिएगा होता क्या होता है, सोना चांदी निकालने से क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, कितने बड़े बड़े चर्चेस में आज ईस्टर मनाएगा तो क्या होता है, ईस्टर मनाने से क्या फर्क पड़ता है, और बड़े संत लोग मनाता है, गुड फ्राइडे मनाने में क्या है, और ये क्रिसमस मनाने में क्या है, ये सारे क्या करता है, बोलते हैं। यहाँ आप अंदर जाके देखिएगा ना, परमेश्वर नहीं है, ये लोग लोगों को परमाने वाले लोग कौन है, भरमाने वाला है। विश्वासी करके लोगों को इकट्ठा करते, वो लोग क्या करते हैं, भरमा रहता है, भरमाता है। इसका अंदर कौन रहता है, जो भरमाने वाला, शैतान कार्य करता है, अलगता ही नहीं रहता है। बात समझ गया ना, तो कैसा भी हमको वो अलगता ही बोले तो समझ गया ना, ये सब हमारे जीवन में। आज ईस्टर कितने लोग क्या करता है, आज ईस्टर कारण नहीं क्या करता है, जास्ती मोस्टली क्या करता है, लॉकडाउन है, ताकि ईस्टर मना तो लोग इकट्ठा होते उसमें कोरोना फैलेगा करके, समझा। तो ये सब वो लोग क्या कर रहा है, मना रहा है, लेकिन अलगता ही जीवन ये लोग को सब परमेश्वर इसके सर पे ये लोग को क्या करते, चुरा फिरा दिया, फिर दिया है, परमेश्वर के जीवन में नहीं है। ये किधर भी जाकर क्या किया जाएगा, अगर जिसके पास परमेश्वर नहीं है वो किधर भी जाकर क्या करेगा, पकड़ा जाएगा। याद रखने का, किधर भी जाकर क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है। जो चलेगा चलेगा बहुत, मैं क्या करता हूँ, चल रहा हूँ, लेकिन एक जगह पे जाके पकड़ता है ना, फिर वो उससे क्या नहीं कर पाएगा, उठा नहीं पाएगा। अच्छा मतलब दुष्टों को मैं किधर रखा है, फिसलने वाले जगह पर रखा, और फिसल के गिर गया ना, फिर नामदारी खत्म,
फिसल के गिर गया, फिसलने वाली जगह पर रखा वो कभी भी फिसलेगा। क्यों? परमेश्वर बहुत समय देता है मनुष्य को। परमेश्वर क्या करता है, सजा देगा ना, फिर उससे क्या नहीं कर पाएगा, उठ नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर ना लोगों का भी इतना अधर्म करने वाला और इतनी अच्छी से जीता है, क्यों मालूम है? उनको सजा जल्दी मिलता नहीं है। क्यों? जल्दी सजा मिल के वो वापस क्या नहीं कर पाएगा, वो परमेश्वर सजा देगा ना, फिर उधर से क्या नहीं करेगा, उठा नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर समय बहुत देता है। फिसलने वाला जगह पर रखा है तो समझकर चल करके बहुत समय देता है। नहीं सुनेगा, क्या करता है, एक दिन क्या करता है, फिसलने वाला जगह पर गिरना ही एक दिन। कैसा भी पैर क्या करेगा, फिसलेगा, गिरेगा, फिर नामदारी क्या कर लेता है, खत्म कर देता है। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर जो जिस चीज के सर पे छुरा नहीं फिरा, परमेश्वर क्या करता है, फिसलने वाला जहां पर नहीं रखा, चट्टान पर क्या कर देता है, बोलता है मेरा पैर को क्या कर दिया है, और दृढ़ करके चट्टान पर रखा है। चट्टान कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह में क्या करता है, रखा है। यीशु मसीह कभी क्या करता नहीं है, परमेश्वर कभी डरता है, परमेश्वर सोता है, परमेश्वर छूटता है कभी ना। पैर मेरा स्थिर है, मेरा पैर क्या नहीं करेगा, कभी फिसलेगा नहीं। मेरा लालसा किसके ऊपर है, आपके ऊपर है। इधर क्या कर दिया है, इसराइल को बोल दिया, बाला को बोल दिया, ये चावड़ी डालेगा वो जगह पर, तुम्हारा स्त्रियों को क्या कर दे, लड़कियों को बेच दे। उधर क्या करेगा, ये लोग विचार करेगा, ये लोग से क्या करेगा, परमेश्वर हट जाएगा। वो टाइम ये लोग क्या करना, मार सकता। तो हम मारने के लिए परमेश्वर इसको मारे, हम कोई मारने की जरूरत, कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ये लोग क्या करेगा, खुद परमेश्वर ही मारे। देखो उसी प्रकार क्या किया है 54 में, तो वचन की तरफ पढ़ो एक रेवी में 25 उसमें लिटरी 25 के एक से पढ़ो। इजरायली शित्तीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञ में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यो इजरायली बालपोर देवताओं को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इजरायली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। जब इजरायलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र फिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इजरायलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। देखा कितने लोग मारा, 24,000 लोग का किसी कारण, जब पवित्रदाई अट गया, चूरा फिर गया इसराइल का, परमेश्वर अट गया, मरी फैला, समझ गया, मरी फैला, उसमें कितना 24,000। वो मरी कैसा रुकाया, मीदियन स्त्री और एक इस्राएली पुरुष व्यभिचार करने के से उसके क्या किया, फिनहास माला से इधर का पेट से मारा, उसके पेट से बाहर आया। तभी मरी क्या किया, परमेश्वर क्रोध रुका। फिर भी 24,000, एक तो है क्या, 24,000 लोग को क्या कर दिया है, मार। ये किसकी योजना था, बिलाम का योजना था। परमेश्वर को इनसे क्या करो, दूर करो, व्यभिचार के कारण क्या करना, दूर करना। परमेश्वर अट जाएगा, परमेश्वर ये लोग क्या करेगा, मारेगा। हम कोई करने की जरूरत, कुछ नहीं करने की जरूरत, समझ गया, याद रखो, हमको कोई मारने की जरूरत नहीं।
हमको कोई नष्ट करने की जरूरत नहीं, कोई करनी करने की जरूरत नहीं है, कोई नजर रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कोई कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं। जब भी हमारा अंदर से परमेश्वर का पवित्रता हट जाता है, हमारे सर पे चूरा फिर जाता है, समझ गया, परमेश्वर का बल हमसे क्या करता है, निकल जाए। परमेश्वर का बल निकलने की बात नहीं, स्वयं परमेश्वर ही हमें क्या करेगा, मारे, समझ गया। परमेश्वर स्वयं हमको क्या करेगा, हमारी फैला देगा, समझता है। हमारे लिए हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर के लिए मेरा अलगता ही क्या करके हम समझने के बाद में भी या अलगता ही के ऊपर हम सवाल नहीं उठाना, कोई भी। मेरा परमेश्वर स्वर्ग के लिए मुझे बुलाया है, इसके लिए मेरा नजर से लेकर बपतिस्मा क्यों लेता है, ये पाप के लिए क्या कर दिया है, मर गया, मैं क्या कर तपनाता हूँ, पाप शरीर को क्या कर लेता, मैं तपनाऊंगा। मेरा नजर से भी मैं क्या नहीं करेगा, मैं पाप नहीं करेगा, मेरा नजर से भी क्या नहीं करेगा, मेरा पाप नहीं करेगा, मेरा सोच से मैं क्या नहीं करेगा, मतलब अलग था। पाप क्या होता है, तो परमेश्वर का जो अप्रिय काम हमारे जीवन में क्या कर लेता है, आ जाता। हमको मालूम है ये चीज आने से परमेश्वर मुझसे दूर हट जाएगा, हम जानबूझकर जाकर क्या करता है, वो चीज करता है। जैसा सिमसोन ने किया, जैसा सिमसोन ने किया, ताकि ये चीज करने से मेरा क्या कर देगा, मालूम है ये मेरा बाल तुम काटेगा, मेरे सर पे चूरा फिरेगा, मेरे से परमेश्वर निकल जाएगा करके क्या है, पूरा पूरा मालूम है, पूरा पूरा मालूम है। पूरा मालूम होने के बाद में भी, पूरा मालूम होने के बाद में भी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जाकर उसको बता दिया तू क्या कर, मेरा बाल काटेगा ना, समझ गया, मेरा बाल काटेगा ना। कभी संसार का जहाँ साथ हमारा संगति एक तो पक्का हो जाता है ना, संसार का साथ हमारा समझौता और हमारा संगति, हमारा रिलेशन पक्का हो जाता है ना, हम क्या कर लेते हैं, सिमसोन का जैसा हमारा हर एक बातों को क्या कर लेते हैं, खोल देते हैं, समझ गया, खोल देते हैं, मेरा क्या नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहा आपको, ऐसे क्या राजा बीमार आया था, बीमार से क्या करता, फोड़े, कैंसर बोला जाता है, उससे क्या किया जाता है, छूट गया, चंगाई पा गया। लेकिन बाबिलोनिया राजा आया देखने के लिए, क्या किया था, पूरा भंडार क्या कर दिया है, खोल कर क्या किया है, अन्य जाति। वो बाबिलोनी कौन था, परमेश्वर का जन है नहीं, क्या अन्य जाति को जितना कि हमारा पास नियंत्रण रखना उतनी नियंत्रण रखने देने का, ये याद रखना, ठीक है। अन्य जाति, समझ गया ना, जिसने परमेश्वर को पाया नहीं है उसको हमारा जीवन में जितना हाथ है ना उतना हाथ का आगे जाने नहीं देगा। ऐसे के राजा क्या कर दिया है, हाथ तो पार कर दिया है। हमारा हम हमारा परमेश्वर के साथ का एक रिलेशन अलग रहता है, हमारा कई भेद अलग रहता है, ये सबके साथ बांटना है। वचन बताता तेरे मांड भी सोने वाला पत्नी के सामने भी तुम्हारा मुंह क्या नहीं करना है, नहीं बोलना। बात समझता ना, तो आत्मिक जीवन का सबसे बड़ा चीज है। अभी आप ये प्रकाश रखो, प्रकाश आत्मिक जीवन में एकदम क्या है, लेवल में चल रहा है परमेश्वर साहब। आई पत्नी क्या नहीं है, उतने लेवल में नहीं है, तो उतनी वेद खोलने के पत्नी क्या नहीं करेगा, एक्सेप्टेशन नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, उतना वेद क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा। मालूम होने पर भी उसके सामने क्या नहीं करना है, नहीं बोलना, समझ गया, बात समझता है। सारे बात क्या नहीं करना है, आत्मिक बात, संसार का वो बात नहीं आता है, मैं आत्मिक बातों में आता है। ये बात बोलने से क्या करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे जाने नहीं देगा, मुझे प्रार्थना करने नहीं देगा, परमेश्वर का संगति से अलगता से मुझे दूर होने वाली चीज यही है। क्या नहीं करना, क्या बिल्कुल बोलना नहीं, बात समझता ना, ये सब बातें तो हद पार कभी नहीं करना। अन्य जाति है, अन्य जाति के सामने वचन बताता है, सुअरों के सामने क्या नहीं करना है, मोती नहीं डालना, कुत्ते के सामने, कुत्ते और सुअरों के सामने क्या नहीं करना है, मोती नहीं डालना। समझा, कुत्ते क्या होते मालूम है,
ये कुत्ते का स्वभाव क्या, ये उल्टी क्या वो खाता है, वो एक चीज है, वो उसका संगति अलग रहता है, गंदा जीवन रहता है उसका, नहीं समझता है उसका। कुत्ते में आपने देखिएगा उसका कई बातों में बहुत गंदा जीवन रहता है उसका। तो वो गंदा जीवन बिताने वाला ऐसे लोग, और सुअर क्या करता है, सुअर को तो जितनी भी दुलाकर किधर भी रखो किधर ही जाएगा, मौका मिल गया वो किधर जाएगा, गंदे के अंदर ही घुसेगा। ऐसा लोग के सामने क्या नहीं करना, मुंह लेकिन हम क्या करते मालूम है, हम क्या करते मालूम है, समझौता कर देते हैं जाकर। हमारा सारे बल, हमारे परमेश्वर सारे रहस्य बातों को किधर उल्टी कर देता है, ऐसे लोगों के सामने उल्टी कर देता है, समझो। इसलिए परमेश्वर शादी करने का सबसे बड़ा चीज, मैं विश्वास या अविश्वास के बारे में लेते बताएगा, शादी करने का सबसे बड़ी बात क्या बताता है, संसार के साथ जाकर तुम क्या नहीं करना है, वाचा ना बांधना। वाचा समझिए, वाचा बांध लिया, अभी पति पत्नी है, एक अन्य जाति एक कौन है, परमेश्वर का, एक विश्वासी एक अविश्वासी है, दोनों पूरा बात करेगा क्या नहीं, मन का बात पूरा खोलेगा क्या नहीं, पूरा खोलेगा। उधर ही तुम मार गया, खत्म हो गया, उधर ही क्या किया, खत्म हो गया, तुम्हारा अलगता ही क्या हो गया है, खत्म हो गया है। इसलिए बहुत बातें इसमें क्या कर लेता है, ये विश्वासी अविश्वास के लिए अच्छा बता ही देगा। इसलिए हमारा एक हद रहता है, आत्मिक जन परमेश्वर के साथ एक रिलेशन है ना, ये सबके साथ क्या नहीं कर पाएंगे, बांट नहीं पाएगा, समझ गया। मैं परमेश्वर के साथ देखो, इसका सिंपल बात है, आप पति पत्नी है, प्रकाश और कंचन पति पत्नी है एग्जाम्पल के, आपका अंदर बहुत बात रहता है बराबर, ये सारी बात तीसरा जन के पास आप बताएगा नहीं बता पाएगा। अब बताएगा तो आप पति पत्नी के जीवन में क्या है, अब कौन सा पति पत्नी है, बात समझ रहा, अंदर का एक पति पत्नी के रिलेशन में बहुत बातें रहता है, बहुत छुपा हुआ बात रहे, सबके पास क्या नहीं कर पाएगा, उन्हें तुम दोनों कोई इसके बारे में क्या करेगा, मालूम पड़ेगा, उसी अनुसार आपको जिंदगी भी क्या कर लेता है, आगे बढ़ता जा। तो आत्मिक जीवन में परमेश्वर ग्रहण करने के बाद मेरा परमेश्वर के साथ क्या कर लेता है, बहुत बातें मन खोल कर क्या करता है, प्रार्थना करता है, कई बात उनका इतनी प्रेम, मतलब स्वर्गीय परमेश्वर से इतनी क्या कर लेता है, बातें रहता है, ताकि कभी जीवन भी मेरा कल्ला भी कट कर जाएगा, मैं उनसे नीचे पीछे हटेगा नहीं, ये बड़ी बातों उनसे क्या कर लेता है, पता रहता है। लेकिन शादी के कारण, अभी कई बातों के कारण क्या कर लेता है, समझौता हो जाता है, समझ गया ना। विश्वासी अविश्वासी के बीच में क्या होता है, समझौता होने के बाद तुम्हारा सर पे छुरा फिर गया, परमेश्वर क्या करता है, हट जाता है। जैसा ऐसे क्या बोला, एक दिन वो आकर क्या करेगा, पूरा लूट करेगा, पूरा वो तुम पर प्रबल करेगा, तुमने वो तुम पर क्या करेगा, तुमको वो कैदी बनाएगा, समझ गया, समझता है। कितना जन अभी आदमी जो में बहुत लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार कैदी बनता है, जितना हाथ परमेश्वर का जीवन में रहना। इसलिए मैं बहुत लोग बोलता है तुम किधर नहीं जाएगा, जब तक तुम तैयार नहीं होता अन्य जाति में जाएगा, समझ गया, जब तक तू तैयार नहीं होता खड़े नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा और संसार के साथ में बहुत क्या है, मेल नहीं होता है, मेल नहीं हो जाएगा। अगर संसार के साथ आप मेल रखना तो समझौता करना पड़ेगा, समझ गया, मतलब चलेगा, हाँ चलेगा ना चलेगा, ऐसा भी क्या कर सकते जी ना, समझे समझ गया ना दोनों, हाँ तुम बोलेगा मैं ऐसा चलूंगा, ऐसा हम समझौता हो जाता है, तभी संसार के साथ हम क्या कर पाएंगे, मेल करके जा पाएगा। नहीं तो समझौता के बगैर संसार के पास आप बिल्कुल मेल नहीं हो पाता है। अगर कुछ लोग क्या करता है, मेरे को रिलेशन चाहिए, मेरे को माँ बाप चाहिए, मेरा रिश्तेदार चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, वो जो करता है उसमें क्या करना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा, समझ गए, वो जो भी करता है उसमें क्या करना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा। उधर समझौता खत्म हो गया, उधर परमेश्वर क्या कर दिया है, हाँ क्या सोचते मैं समझौता कर दिया, सबको क्या करेंगे, सबसे पहले नो, उधर परमेश्वर तुम्हारा क्या कर दिया है, हट गया, बिल्कुल कभी चूरा फिर गया, लगता है निकल गया, समझौता हो गया, वो जगह से परमेश्वर हमसे क्या कर लेता है, दूर हो जाता है। दूर रहने के बाद हमकी क्या कर लेता है, फिर मरी, फिर परमेश्वर हमसे हमको बनाने के लिए क्या करने के लिए
रहता है, कभी इसको खत्म करो, कभी इसको आंख को नोचू, समझ गया? इसको कभी चक्की पीसने के लिए रखूं, कभी इसको आत्महत्या करने के लिए रखूं। बच्चे पता था तुमको, जितना मैं अच्छा बढ़ाने के लिए मन रखा ना, नजर रखा ना, वैसा घटाने के लिए भी क्या करूंगा? तेरा पूरे दिन को देखने के लिए भी मैं क्या करूंगी? चाहूँ। बच्चे बता रहा है तेरे को जितना मैं अच्छा करने के लिए, तू जब तू मुझे ग्रहण किया ना, तब से लेके तुमको बढ़ाने के लिए मैं जितना चाहत रखा था, जितना उत्साहित तेरे पीछे में चला था, वैसा तुमको घटाने के लिए भी क्या क्या है? तेरा पीछे पड़ा। तेरा बुरे दिन को मेरा नजरों से मेरे को क्या करना है? समझ गया? समझता है? तो क्या नहीं करना है? कभी अपने सर पे मेरे के लिए मैं कर दिया, परमेश्वर ग्रहण करता, प्रभु अभी तुम्हारा हमारा कोई लेन देन, तुम्हारा हमारा लेन देन नहीं है। कभी जाएगा 40 साल के बाद जंगल में रह के कई बातों को सीखने के बाद उसी को उधर ही बेचता, वो बेचेगा। समझ गया? हमसे नहीं, कभी भेजेगा 40 साल जंगल में भी रखकर बहुत बातें परमेश्वर सिखाने के बाद फिर बेचते जा, तुम भी जाएगा, तभी जाएगा, तभी आने के समय क्या कर सकता है? तभी हम बोलेगा। एक कूर भी नहीं रखेगा ना, वो भी उधर समझौता हो रहा है क्या नहीं है? मोसे बोलता काली किसको लेके जा? काली पुरुष जा। तुम लोग कुछ क्या हो जाएगा बीच में जंगल में जाने के टाइम कुछ आपत्ति हो जाएगा, काली पुरुष लेके जा, बाकी लोग इधर समझौता हो रहा है। मोसे क्या बोलता है? कुछ भी वो पुरुष मरे स्त्री मरे नो, फिर भी क्या बोलता है? सब जाओ कर प्राणियां इधर रहने दे, नहीं होगा। लास्ट में बोला ये प्राणी का पूर्व भी इधर नहीं रखेगा, मैं अलग है, अलग है। मेरा प्राणी भी क्या है? मेरा घर में एक बिल्ली भी रहेगा ना, वो अलग है। तुम्हारा घर में क्या नहीं करेगा? ये आएगा। अरे एक पूर्व भी नहीं रखेगा। बेटा के समझौता उधर बहुत हो रहा है, फिरौन को और किसको? मोसे को। मोसे अकेला, फिरौन एक राज्य पूरा करा है, फिर फिरौन मोसे क्या नहीं करा? खिलाने। एक पूर्व भी उधर नहीं रखेगा, निकलेगा निकलेगा। कल आप भी तुम्हारा मुंह भी नहीं देखने के लिए आएगा। फिरौन से मोसे को कुछ नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। मोसे हिला नहीं हिला, समझ गया? मोसे हिला बिल्कुल नहीं हिला। क्यों? परमेश्वर उनको बल है, परमेश्वर साथ, परमेश्वर उनको बल है। तब तक जब तक पूरा पूरा मैच्योर हो जाता था ना, हो जाता है ना, तभी परमेश्वर बोलता अभी तू जा, उधर ही भेजेगा। तू अभी क्या नहीं करेगा? समझौता नहीं करेगा, तुम हिलेगा नहीं, तुम उसका परमेश्वर बनेगा। जब तो क्या बोलता है वो से, तू फिर को परमेश्वर तुमको क्या करने वाला है? मैं ऐसी हम भी उनका जो छोड़कर आया उसी देश का परमेश्वर जब तक नहीं बनाता है, तब तक हमारा स्थान से हम क्या नहीं करना है? हिलना नहीं। हिला फिर एक दिन जाकर क्या करना पड़ेगा? समझौता करना पड़ेगा। समझ गया? समझौता करने के समय हमारे लिए क्या बन गया है? परमेश्वर हट गया, उधर से हमारा पीछे क्या कर दिया है? हानि आ गया। इसी प्रकार आदम हवा शैतान के साथ क्या किया था? समझौता किया, वहां से क्या कर दिया है? आँख क्या कर दिया है? आत्मिक आँख को निकाला गया, उधर क्या किया गया? शारीरिक आँख उसको क्या खोल दिया। हमारा आत्मिक आँख क्या किया जाएगा? नोच कर निकाला जाएगा। बात समझ गया ना? इसके लिए समझौता को बात नहीं। जब भी परमेश्वर हमको कब तक भेजता नहीं, तब तक क्या नहीं करना है? हम गिनना है। मैं अब ये बार गाँव गया था, पहले सब जाने के टाइम क्या करता था? ये लोग पेड़ को गाता था, लेकिन ये बार क्या करता था? खाड़े खड़े, कारा तो करा नहीं था ना, खाड़े खड़े सभी क्या किया है? एक भी अगेंस्ट बोलने वाला नहीं। तो अभी क्या है? हमको बनाएगा, भेजेगा, वो टाइम क्या है? परमेश्वर साथ है, हम समझौता बिल्कुल क्या नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा। उतनी बल पाते। मेरा परमेश्वर जितनी हमसे मैच्योर होता है उतनी शेर बन जाते हैं हम। शेर बनकर संसार क्या करेगा? बात समझ रहे ना? बात समझता ना? तो इसलिए संसार के साथ हमारा समझौता बिल्कुल नहीं होगा। तो जो भी कितना भी समस्या है, कुछ भी हो जाए, हमको संसार के साथ समस्या समझौता नहीं करना है। ये बात बहुत है।
हम हर एक बातों में क्या कर लेता है, हम को नहीं करके नहीं समझता है, नहीं समझने के कारण क्या कर लेते जाकर हम सभी से भी हम क्या करता है, मेल हो जाता है, डॉक्टर के पास जाके मेल हो जाता है। अभी जिधर हमको नहीं करना है, अभी कर्जावाड़ी करने के लिए भी हम क्या करते हैं, समझौता कर लेता है, मतलब ब्याज में, कर्जावाड़ी मतलब ब्याज में 10 पैसा 20 पैसा हमको हाथ का बार जाकर क्या कर लेता है, उसमें जाकर क्या कर लेता है, फंस जाते हैं। समझौता बहुत बातें क्या करता है, समझौता होता है, समझा? अब समझा होगा समझौता क्या है। एक पर अलग कर दिया, खत्म ही। अब जाकर क्या नहीं करना है, मेडिसिन हो, सोना चांदी के बारे में हो, या मैं नहीं पहना मेरा बच्चे को पहना होगा, तुम खत्म हो गया तुम्हारा। अलग ही क्या बोलते हैं, कभी डोसिया तुम हाथ, चलो हमको तो मालूम नहीं, हम मूर्ति पूजक से आए लोग है, वो हमारा परंपरा अलग, वो बात अलग है। लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं करके मुझे अलगता से बुलाने के बाद में मैं मेरे बच्चे को कान दोस्ता है, उस दिन परमेश्वर मुझसे क्या है, मेरे सर पे क्या कर दिया, चुरा फिरा दिया। अब एक एक बात आप लोग देख रहे हैं, मैं मेरा परमेश्वर मुझसे है या क्या कर दिया है, मेरे सर पे चुरा पवित्रता जीवन से मैं अलग, इसलिए हमारा बुलावटी क्या है, ऊंचा और पवित्र बुलावट। इससे मैं थोड़ा भी दूर हट गया, क्या कर देता है, मेरा परमेश्वर मुझसे दूर हट गया। संसार से समझौता बिल्कुल नहीं करना। अगर मैं इधर मरेगा तो भी किधर है, हम कुछ भी हानि नहीं, हम किधर पहुंचेंगे। हम परमेश्वर ग्रहण करना, भाई याद रखना, मैं मेरा बच्चे क्या नहीं है, कोई भी नष्ट नहीं होगा, ये शरीर जाएगा, बाकी किधर जाएगी, इधर नहीं तो उधर जाके देखेंगे, उधर वो सुरक्षित है। अब क्या है, सुरक्षित हो जाएगा उधर है, एक एक उधर क्या करना, एक सुरक्षित जगह पर पहुंचता है, ये हमको एक कहता है आनंद रहता है। बात समझ गया ना? तो इसके लिए हम क्या नहीं करना, जब ये आप संसार के साथ समझौता करने के लिए जाता है, मेरा बल क्या है करके आप दिखाई देते, ये निकल जाएगा, मैं क्या कर सकता है, समझे? मेरा चुरा चुर देगा, मेरा बल पूरा क्या कर देगा, चला जाएगा। मालूम होने पर भी आप जाकर समझौता करते हैं तो क्या करिएगा, परमेश्वर आपसे निकल जाएगा और आत्मिक आप शैतान क्या कर देगा, शैतान क्या परमेश्वर निकाल देगा। फिर कौन सा आग दिया जाएगा, जो हम चाहे ना वो आग हमको दिया जाएगा। फिर उसके बाद हमारे लिए क्या है, एक दिन क्या है, हमें को पवित्र लोग को मृत्यु हमको नहीं मिले। कुछ सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रहदार पिता, आजकल सदा के लिए ना बदलता परमेश्वर, हम अलग किया हुआ आजाद होने के कारण कभी प्रभु आपको मैं, मेरा प्रभु उद्धार करता, मेरा सब कुछ आपे करके मैं ग्रहण किया। उस दिन से लेकर मैं एक आपके लिए मैं अलग किया हुआ चीज एक नाश हुई है, ये आज मेरे को संसार के साथ कोई भी लेन देन नहीं रहना है, समझौता बिल्कुल नहीं रखना। इस्राएल को आशीर्वाद करना है मेरा परमेश्वर का प्रिय है करके हमें देखता है, अब वही चाहता है, हमको कोई श्राप नहीं कर सकता है, कोई बीमार हमें कुछ कर नहीं पाएगा। हम प्रभु हम यहाँ से निकलेगा तो उनके माटी पे जाकर मैं आँख खोलेगा, हम कोई हानि से हमको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा बल, मेरा ताकत, मेरा सामर्थ, मेरा चट्टान, मेरा गढ़, मेरा ध्रुव सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, कुछ नहीं कर पाएगा। हानि पहुंचाने वाला पहले मेरे अंदर वास रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हानि पहुंचाएगा तो ही मेरे पास आ सकता है प्रभु। लेकिन मेरा पवित्रदाई कभी निकल जाता है, मेरा सर पे कभी छुरा फिराया जाता है, उसी समय से लेकर मैं सावधान रहना ताकि प्रभु मेरा आंख नोचा जाएगा, मैं चक्की पीसाने के लिए रखा जाएगा। प्रभु दयालु परमेश्वर, मैं संसार के समझौता नहीं, मैं बीमार आएगा डॉक्टर पास जाकर मैं समझौता नहीं करने का प्रभु। हालेलुया हालेलुया, मेरा परमेश्वर मेरा सारे बीमारों को कलवारी क्रूस पर आप प्रभु हालेलुया दयालु परमेश्वर कोड़े काने से उठा लिया, मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे पास है।
मैं संसार के पास जाकर प्रभु हालेलुया डॉक्टर के पास जाकर मैंने मेडिसिन देना, मैं ठीक होना है। मेरा परमेश्वर इसका ताकत नहीं है। हालेलुया मैं समझौता करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं भूखा रहेगा तो भी जाकर किससे प्रभु मेरे खाना नहीं है, मेरे खाना दे करके समझौता करने की जरूरत नहीं, मेरे को उधारी दे करके पूछने की समझौता जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार का खाना से 40 दिन रात चला हुआ ये लिया मेरे पास गवाही के लिए। हालेलुया मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर को मुंह से आने वाले वचनों से जिएगा। आप प्रभु हालेलुया मैं कि परमेश्वर का आराधना करेंगे। इस संसार को महिमा को तू कितना भी मुझे दिखाओ, इस संसार को महिमा को कितना भी मेरे नजर में तू दिखाओ, मेरे को नहीं मांगता। हालेलुया हालेलुया मेरा माल का जीवन मेरे को नहीं चाहिए। एक ही परमेश्वर को ही मैं आराधना करूंगा। हालेलुया मैं दो जन की सेवा नहीं कर पाएगा। हालेलुया समझौता नहीं करेगा परमेश्वर, समझौता नहीं करेगा परमेश्वर। हालेलुया कितने भी मेरा परिस्थिति प्रभु संसार भी मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं परिस्थिति में समझौता नहीं कर कीजिएगा परमेश्वर। हालेलुया मेरा आपका वचन क्या बताती है, इसी के बारे में आपका वचन क्या बताती है परमेश्वर। वो वचनों से मैं जिएगा, वो वचनों से ही मैं जिएगा। हालेलुया 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 परमेश्वर धन्यवाद, मेरे प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद। हमेशा समझता हुआ मेरे प्रभु कौन सा भी परिस्थिति मेरे जीवन में आवे, कौन सा भी परिस्थिति मेरे जीवन में आवे, मेरे परमेश्वर आपका वचन मेरे लिए काफी है, आपके वचन मेरे लिए काफी है। आपको मेरे से मैं जाने नहीं दूंगा, पवित्र जीवन मेरे से हट नहीं दूंगा, मेरे सर पर वस्त्र फिरने नहीं देगा। हालेलुया इस संसार का सुख मेरे लिए नहीं चाहिए, मैं समझौता बिल्कुल नहीं करेगा। दलीलाल का माटी में, इस संसार का माटी में जाकर सोकर में प्रभु हालेलुया मेरा बल क्या है, मेरा परमेश्वर मेरे बल कभी छीन सकता है, तेरे साथ संगति रखना है। हालेलुया संसार के साथ प्रेम रखना है तो एक दिन खतरा, ये भी याद रखना, एक दिन खतरा होगा। हालेलुया तो उसके सारे बातों को मानना पड़ेगा। हालेलुया 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 मेरे प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद, मेरे दयालु परमेश्वर धन्यवाद, कृपालु परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया थोड़ा 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 होकर फिर एक दिन पूरा ही संसार की बात मानना पड़ेगा, शैतान की बात मानना पड़ेगा, संसार का तो चलना पड़ेगा। हालेलुया 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 शैतान जिसको निकल जावे करके चारों ओर घूमता है, हम हमारा मन को बात मालूम पड़ेगा, हमारा बल क्या है करके हम खुला बोलेगा, उसको खोलने के लिए, उसको निकालने के लिए, और फिर पीछे ही पड़ा रहता है। हालेलुया वो पीछे पड़ा रहता है। सावधान रहो, सावधान रहो, ये संसार में मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं ये मेरे सर पे चूरा नहीं फिरने देगा, मैं अलगता जीवन से हटने नहीं दूंगा। हालेलुया हालेलुया दयालु परमेश्वर शैतान के साथ संगति मेरे को नहीं जरूरत है। हालेलुया मेरा परमेश्वर कौन है करके तुम्हारे पास बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया मेरा बल क्या है करके तुम्हारे पास बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया हालेलुया मेरा प्रेमी परमेश्वर मेरा बल क्या है करके तुम्हारे पास बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया 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 मेरे कृपालु परमेश्वर हालेलुया मेरे प्रेम परमेश्वर का प्रेम का लंबाई चौड़ा है। हालेलुया हालेलुया मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। हालेलुया मुझे दुख का रोटी भी दे, हम हालेलुया आंसुओं का पानी पे भी पिलाएगा तो भी, हाँ प्रभु दुख का रोटी आंसुओं का पानी पिलाएगा तो भी प्रभु तेरे पास बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, तेरे साथ समझौता करने की जरूरत नहीं पड़ता। मैं बीमार से तब भी जाऊं परमेश्वर, फिर भी शैतान तेरे से मेरे को समझौता करने की जरूरत नहीं पड़ता। मेरे परमेश्वर का बल को तेरे पास बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। हालेलुया हालेलुया मेरे परमेश्वर
हालेलुया, बचाएगा नहीं बचाएगा, लेकिन तुम रखा हुआ मूर्ति के ऊपर में, मूर्ति पर मैं दंडवत नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझौता नहीं करेगा, राजा तेरे साथ में समझौता नहीं करेगा, तो आग कपटी में डाल दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर को मेरे से जाने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर, हालेलुया, मेरे परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। संसार भी मेरे विरुद्ध उठ जाए, पूरा रिश्तेदार मुझसे निकल जाए, मेरा पति निकले, मेरा पति मुझसे निकल जाए, पत्नी निकल जाए, बच्चे निकल जाए, माँ बाप भी निकल जाए, ये समझौता करने के लिए नहीं आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा एक स्टैंडर्ड है, मेरे लिए एक स्टैंडर्ड लाइफ है। मेरा परमेश्वर पवित्र ऊंच है, ऊंचा स्थान में वास है, वो ऊंचा पद मेरे को भी दिया गया। मेरे अंदर मेरा परमेश्वर वास है, मेरा एक स्टैंडर्ड लाइफ है मेरा भी। कभी भी मेरा परमेश्वर में से गिरने नहीं दूंगा। आप लोग मेरे काम, मेरा चाल चलन द्वारा मेरा परमेश्वर तुझसे ना जाना जावे। हालेलुया, मैं गिरने की परिस्थिति नहीं दूंगा परमेश्वर। हालेलुया, मेरे प्रभु को कोई तुझसे जानने की परिस्थिति नहीं रखूंगा परमेश्वर। वो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड कोई भी दिखाऊंगा। मैं खावे पीवे बीमार से तब जाऊं, समस्या से पूरी तरह से मैं गिर जाऊं, लेकिन मेरा परमेश्वर राजा है, वो वही स्टैंडर्ड लाइफ में बात दिखाऊंगा। मेरा परमेश्वर राजा है। हालेलुया, मेरा दयालु राजा है, मैं यही दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझौता नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा भी परिस्थिति में मैं जीऊं, कौन सा भी परिस्थिति में जीऊं, उससे छुटकारा भी पाने के लिए नहीं जाऊंगा। प्रभु मेरा परमेश्वर एक ऊंचा बुलाहट से मुझे बुलाया, वो बुलाहट पूरा होने तक, बुलाहट पूरा होने तक मैं समझौता नहीं करूंगा परमेश्वर। मैं आपको मनुष्य का स्तर में लेकर नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र जीवन परमेश्वर, परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। सबसे एक अलग दाई मेरे जीवन में दिखाई पड़ता है। इस संसार से जीने वाला से मेरे पास जीने वाला अलग है, इसलिए अलग ही नहीं दिखूंगा, पवित्र ही दिखूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान कार्य करने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, हालेलुया। चीने के लिए कृपा, चीने के लिए कृपा, हालेलुया। चीने के लिए कृपा, अपने कार्य परमेश्वर, देवी परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। सामुएल के सर पे जीवन भर दूसरा नहीं फुराया गया था, छुरा नहीं फुराया गया था, पवित्र जीवन था। लेकिन सिमसोन सारे न्यायियों का स्तर को ही ढहा दिया। प्रभु यफ्ता अपने न्यायियों का उसी स्थान को दाम में रखने के लिए सामने जो आता है उसको बलि चढ़ाऊंगा करके, उसको बच्चा करके भी देखते हुए बलि चढ़ाकर उसी न्याय के स्तर को उसने थामे रखा। तोहरा एक स्त्री होने पर भी थामे रखा, हर एक न्याय अपने अपने स्तर को थामे रखा था। लेकिन ये सिमसोन पूरा न्याय के स्तर को उसके कामों को द्वारा डाल दिया। हालेलुया। ऐसा हमारा जीवन नहीं रहते, हमारा जीवन नहीं रहते। आगे चलकर आया हुआ पवित्र लोग का साथ चलने के लिए, पवित्र लोग हमारा आगे चला हुआ, पवित्र लोग जिस प्रकार चलकर आए, सबसे बड़ा यीशु मेरे लिए क्या नमूना रख कर गया, पाकर चलने के लिए कृपा, से पाकर आगे चलने के लिए कृपा। प्रभु अलगदायक जीवन से मैं बिल्कुल मैं दूर नहीं हटूंगा। हालेलुया। व्यवस्था को मैं हर समय में हृदय में रख के रखता। पौलुस बोलता है मैं गुलाम की गुलाम, दास को दास से समान, या आजादी से चलने वाला को आजादी के समान। जिसके पास व्यवस्था नहीं है उसके पास व्यवस्था नहीं जैसा, इसका व्यवस्था का अनुसार चलता है उसके साथ व्यवस्था का अनुसार।
कैसा भी चलो, मैं व्यवस्था को मेरे मन में रख रखा हूँ। मेरा परमेश्वर को मैं समझौता नहीं करूंगा। हाँ प्रभु, मेरा परमेश्वर को मैं हृदय में रख रखा हूँ। मेरा परमेश्वर कौन सा स्तर है, कौन सा स्तर में उसको बिठाना है, कौन सा स्टैंडर्ड में उसको रखना है, मैं ये चीजों को मैं रखता हूँ मेरा मन में। हालेलुया, हाँ प्रभु, हालेलुया। अरे जल के जीवन, हालेलुया। इस प्रकार हो लगता है जीवन परमेश्वर हमारे जीवन में, परमेश्वर आपने हमारे कभी मेरा परमेश्वर मुझसे दूर होने नहीं देता। मेरा बल आप है, मेरा बल आप है। हालेलुया, इसको मैं जाने नहीं दूंगा। हालेलुया, मेरा बल निकल जाएगा, शैतान मुझे घेर लेगा प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे कार्य परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, मेरे पाल परमेश्वर। हालेलुया।